चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने सीसामऊ विधानसभा का जायजा लिया। सीसामऊ में न्यूज 24 एक्सप्रेस की एंकर नेहा श्रीवास्तव ने बात की बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रजनीश तिवारी जी से और जाना कि सीसामऊ के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने जानना चाहा कि सीसामऊ में जो पिछली विधानसभा से बीजेपी का विधायक जीता पर उसने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने सीसामऊ से ऐसे सभी प्रत्याशियों को बाहर करने का मन बनाया और बहुजन समाज पार्टी के साथ हर वर्ग को मजबूत करने का मन बनाया है। मैं नेहा श्रीवास्तव न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम के साथ आप पहुंची हूं कानपुर शहर के विधानसभा क्षेत्र में सीसामऊ में और मेरे साथ हैं आज रजनीश तिवारी जी और मैं आज जानना चाहूंगी उनसे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं चुनाव की उनकी तरफ से। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या तैयारियां चल रही हैं हमारी तरफ से इन चुनाव को जीतने की? हमारी तैयारियां देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं और हमारे यहाँ संगठन हमेशा तैयार रहता है। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती वो सत्ता में है तो संगठन का काम चला करता है, विपक्ष में है तो संगठन का काम निरंतर जारी रहता। हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी सभी लोग निरंतर कार्य में लगे रहते, इसलिए मेरा संगठन अपने आप तैयार रहता। वो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और बड़ी अच्छे ढंग से हम लोग चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। सर जैसा कि मुझे पता चला है कि आप काफी समय से चुनाव में खड़े तो हो रहे हैं पर जीत नहीं रहे हैं जी। क्या ऐसी कमी रह जा रही है आपकी तरफ से जिसकी वजह से ये हार का सामना करना पड़ रहा है? पहली बार मैं 2002 में चुनाव लड़ा हूँ। उस समय 2002 में मेरे खिलाफ होता जाति फैक्टर भी होता है। 2002 में 3 ब्राह्मण लड़ गए थे। भारतीय जनता पार्टी से भी ब्राह्मण था, कांग्रेस से भी ब्राह्मण था और बीएसपी से मैं ब्राह्मण था। तो इस नाते समाजवादी पार्टी यहाँ मुस्लिम, यहाँ 3 जातियों का विशेष फैक्टर है, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित। 3 ही जातियाँ मेन है, बाकी जातियाँ तो 5-5, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार हैं। मैं जब 3 लोग लड़े तो 3 लोगों में बड़ा नेचुरल है कि हम लोग वहाँ पे निश्चित है ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं निकल पाएगा। अदर कास्ट का कैंडिडेट एक वन साइडेड वोट हो गया, वो निकल गया, इसलिए मैं हारा। अब की बार मैं आया हूँ तो यहाँ का जो समीकरण है उसमें ब्राह्मण यहाँ 65 से 70 हज़ार मत है, 35 से 40 हज़ार के ऊपर दलित है और 70 के ऊपर ब्राह्मण है और मुस्लिम भी इतना ही 70-75 के आसपास मुस्लिम भी है। ये मत मैं 2 कास्टों के साथ बिलोंग करता हूँ पूरी तरह से। ब्राह्मण और दलित मेरे साथ पार्टी बेस के नाते कैडर वोट है, वो मेरे साथ है और ब्राह्मण में विधानसभा में अकेला हूँ और कोई दूसरा ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं है। और मेन खास बात यह है मैं सीसामऊ विधानसभा में ही पैदा हुआ हूँ। जब यार नगर होती थी तब भी मैं वही क्षेत्र था हमारा पैदा होने और वहीं बड़ा हूँ, यही मेरा कार्य क्षेत्र रहा। इस नाते मुझे कोई लड़ाई में कठिनाई नहीं हो रही है और सारे प्रत्याशी आपस में लड़ के वो हो रहे हैं और मेरी जीत निश्चित है। हर तरफ से मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, आप अपनी जीत खुद ही घोषित कर रहे हैं अपने शब्दों में तो, पर मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि हम शहर से ही अभी होते हुए आ रहे हैं, सीसामऊ को भी हमने देखा जी। बिल्कुल भी सफाई की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव लाने चाहिए? हम आपको बता दें, ये हमारी विधानसभा जो मौजूदा विधायक है, पूर्व विधायक हो गया है, वो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से।
वो 5 टर्म से उसके परिवार में विधायकी है। जब मैं पहला चुनाव हारा था तो उसके पिताजी मेरे खिलाफ लड़े थे चुनाव, तब मैं हारा था, और बराबर ये निरंतर विधायक है। उसने इस विधानसभा को यह समझ रखा है कि ये मेरी पुश्तैनी विरासत है, मैं यहाँ से हर हालत में जीतूंगा। इसलिए उसने विधानसभा में विकास कार्य नाम की कोई चीज़ नहीं करवाई। टूटी सड़कें, बजबजाती नालियाँ, बजबजाती गलियाँ, बिल्कुल गलियों में कोई काम नहीं कराया। आप सफाई की बात कर रही हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, वो भी इस विधानसभा में कहती मुझे तो कोई मतलब भी नहीं इस विधानसभा से, क्यों कैंडिडेट भी उसके ऐसे लड़ते हैं। इस बार भी जो उनका प्रत्याशी आया है वो आरनगर विधानसभा से 17 का चुनाव हार चुका, संगठन में मजबूती के चलते उसको सदस्य विधान परिषद बना दिया। अब वो कहता मैं 27 तक विधायक हूँ, तो आप बताइए जब वो खुद कह रहा मैं 27 तक विधायक हूँ तो वो क्या काम कराएगा और क्या काम करेगा। इसलिए इस विधानसभा का दुर्भाग्य रहा। ये मेरा क्षेत्र जो है व्यापारी बाहुल्य क्षेत्र है। 3 बाजारें हमारी विधानसभा में बहुत बड़ी बड़ी हैं। एक सीसामऊ बाजार एशिया की बहुत बड़ी बाजार है, और एक गुमटी नंबर 5 है, एक ग्वालटोली है। इन बाजारों में व्यापारी पीड़ित है। इस सरकार में कोरोना काल में अन्य उनमें पीड़ित है। अधिकारियों के उत्पीड़न से व्यापारी कारोबार नहीं चल रहा। मौजूदा विधायक है वो भी ने कुछ नहीं देखा, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने भी नहीं खुद देखा। इसलिए सफाई, विकास और लोगों की सुरक्षा, लोगों का रोजगार, इसके लिए कोई नहीं सोचा, ना भारतीय जनता पार्टी सोचा, ना मौजूदा विधायक ने सोचा। तो आपका कहने का मतलब है कि आप इस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप किन चीज़ों को करवाना चाहेंगे? आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलाव लाना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? सीसामऊ की बात मैं सीसामऊ विधानसभा में यहाँ का प्रतिनिधि होकर जाऊंगा। सबसे पहले अपनी विधानसभा में विकास कार्य, जो टूटी सड़कें, बजबजाती नालियाँ, मलिन बस्तियों में जो मलिन बस्तियों के आवास हैं, मलिन बस्तियों में गरीब आबादी है, वहाँ की वो दुर्दिन है, वो बुरी स्थिति है, नारकी जीवन वो लोग जी रहे हैं। और आम जनता आम सड़क में भी जो हर इलाका, चाहे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र हो, चाहे कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र हो, चाहे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो, कहीं कोई कार्य नहीं हुआ। मैं सबसे पहले विकास कार्य कराऊंगा। और जो हमारे यहाँ का व्यापारी है, कोरोना काल में बर्बाद हो चुका है, उसको स्थापित करने के लिए शासन स्तर से, प्राइवेट निजी संसाधनों से उसको पुनः स्थापित पूरी तरह कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। और बाहर के रोजगार यहाँ लाऊंगा। जो मेरे क्षेत्र का नौजवान है, उन नौजवान को यहाँ रोजगार दिलवाऊंगा। और सरकारी तंत्र तो सरकार के हिसाब से होएगा। मेरी सरकार नौकरियां बहुत ज़्यादा देती, मेरी नेता बहन कुमारी मायावती, और निजी संसाधनों से उनको रोजगार उपलब्ध करा के उनके घर परिवार को मजबूत करूंगा। सुनने में आया है कि मायावती जी बिल्कुल शांत बैठी हुई हैं, चुनाव की कोई तैयारियां नहीं चल रही हैं, उनकी ओर से बिल्कुल भी मेहनत नहीं की जा रही है, चुनाव लड़ने की दिख भी नहीं रहा है, ऐसा दूसरी पार्टियों का भी कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैडम आपको बताएं, हमारी नेता पहले बता चुके हैं कि मेरे यहाँ संगठन का काम निरंतर चला करता है। तो इसलिए हमारे यहाँ नेता जो बहन जी हैं, ये इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं, इनकी तरह लफाजी नहीं करते हैं कि हम फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, और ये आपको विदेश से पैसा आ जाए, ये आपको ये व्यवस्था कर देंगे। हमारे यहाँ जो बहन जी कहती नहीं है, करती हैं। लोगों को अपनी सरकार में उन्होंने फ्री आवास दिए, लोगों को नौकरियाँ दी, लोगों को रोजगार दिया, सारी व्यवस्थाएं हमारी बहन जी ने। सिर्फ बहन जी को चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चिल्लाती नहीं है, काम करती हैं। और कानून व्यवस्था तो हमारी सरकार में लाइन ऑर्डर नंबर 1 पे था, जो न महिलाएं सुरक्षित हैं, न पुरुष सुरक्षित हैं, सभी लोग लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही। तो बहन जी हमारी ये सब व्यवस्था खुद ही करार करती हैं। तो चलिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 300 में से कितने सीटें हमारे हाथ होंगी? क्या लगता है कितने वोटों से हम जीत सकते हैं? देखिए, मैं अपनी विधानसभा की तो बता सकता हूँ कि मैं यहाँ से भारी मतों से, क्यों मुझे सभी जातियों का, सभी वर्गों का, मैं विधानसभा का निवासी हूँ, इसलिए मुझे पूरा सहयोग और पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं भारी मतों जीत के जाऊँगा। और बाकी मेरी नेता बहन कुमारी मायावती जी जाने वो कहाँ से आएंगे, पूरी बहुमत से सरकार बनाने के लिए वो तैयार हैं। पूर्वांचल से भी, पश्चिम से भी, मध्य से भी, हर जगह सीटें अच्छी आ रही हैं, और मैं भारी मतों जीत के जा रहा हूँ विधानसभा में। क्या बात है, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप ही इस चुनाव को जीतने वाले हैं।
और मैं रजनीश तिवारी जी को 24 एक्सप्रेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और उनकी बातों से मुझे साफ नज़र आया कि विकास की ओर उनका काफ़ी ध्यान है और वो काफ़ी ध्यानपूर्वक तरीके से आगे भी विकास के कार्य को, स्वास्थ्य के कार्य को और भी रोजगार के कार्य को, सभी कार्यों को बहुत ज़्यादा अपना समय देने वाले हैं और सीसा मऊ को एक नई दिशा की ओर ले जाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे।